सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, यह केवल परिश्रम का ही परिणाम होता है। यह बात कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने और जिसे साबित की है साईं कृषि कोचिंग के होनहार छात्र शुभम ने, जिसने पूरे छत्तीसगढ़ में 8वां स्थान प्राप्त करके ना सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि अपने समाज का और अपने टीचर्स का भी नाम रोशन किया है। तो आज एक खास मुलाकात शुभम के साथ। शुभम, सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में पूछना चाहूँगी। मेरा नाम शुभम रामपुर है। मैं जगदलपुर से प्रॉपर बिलोंग करता हूँ। 11th-12th में मेरा सब्जेक्ट बायो ग्रुप था और मैं दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट हुआ हूँ। आपका 11th-12th में कौन सा सब्जेक्ट था? बायो था मैम। अच्छा, जनरली देखा जाता है कि जो बायो सब्जेक्ट के जो बच्चे रहते हैं वो जनरली मेडिकल के फील्ड में जाते हैं, तो आपने एग्रीकल्चर का फील्ड क्यों चुना? नीट तो सभी करते हैं, मैं सोचा और भी कुछ फील्ड एक्सप्लोर किया जाए, तो मैं एग्रीकल्चर फील्ड के अक्रॉस आया। तो मैं इसके ऊपर और रिसर्च किया, तो इसमें मुझे पीएटी एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पता चला और इसके अंदर बहुत स्कोप है ये भी पता चला। तो उसी दिन से मेरा डिसीजन फाइनल था कि मुझे पीएटी का एग्ज़ाम देना है। शुभम, आपकी रूटीन कैसी थी? टाइम मैनेजमेंट आपने किस तरीके से किया? क्या प्रिपरेशन का टाइम? जब कोचिंग का, जैसे कोचिंग में हमारी क्लासेस सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगती थी। उसके बाद भी मैं और एक्स्ट्रा टाइम बैठता था यहाँ पे, लगभग शाम तक बैठता था और रिवीजन जो पढ़ाते थे कुछ डाउट रहता था वो भी पूछ लेता था, क्योंकि सर यहाँ पे जितने भी थे सब क्लियर कर देते थे। बहुत ही सपोर्टिव थे यहाँ के स्टाफ। तो यही मेरा रूटीन रहता था। और घर जाने के बाद जो भी कुछ अगर टेस्ट का जो पढ़ाए रहते थे अगले दिन पूछते थे तो उसके लिए भी मैं अलग से तैयारी करता था। तो और संडे टेस्ट भी होता था, तो वो बहुत हेल्प हुआ मेरे लिए। तो यही कहना चाहूँगी कि आप भले कम पढ़ें पर जितना भी पढ़ें उसके लिए कॉन्फिडेंट रहें कि नेक्स्ट डे आप उसके लिए अगर आपको नेक्स्ट डे अगर उस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो आप ज़रूर उसको बता सकें अपने क्लास में। यही स्ट्रेटजी रही। क्या रोल रहा आपके टीचर्स का, आपकी फैमिली का इस जर्नी में? जैसे ही मेरा एक डिसाइड हो गया था कि मेरे को एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। तो उन्होंने मेरा एडमिशन साई इंस्टीट्यूट में करा दिया था। तो उसके बाद यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने हर तरीके से मुझे हेल्प किए। प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल भी कराए, जितने मेरे कॉन्सेप्ट थे सब एकदम बेसिक से पढ़ाया गया। और जैसे कि मैं बायो ग्रुप से आता हूँ, तो हम लोग पेपर एग्रीकल्चर ग्रुप से दिया था मैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री मेरे लिए पूरा नया था। तो उसी में मतलब मेरा ज़्यादा स्कोर किया हूँ। तो ओवरऑल यहाँ के टीचर बहुत सपोर्टिव थे और बहुत हेल्पफुल थे। अच्छा, एग्ज़ाम के दौरान कैसी ट्रिक रही? मतलब किस टाइप के जो पैटर्न था आपको एग्ज़ाम सॉल्विंग पैटर्न किस तरीके का था? तो मैं इसमें मेरा एक अलग था कि मेरा एनिमल हस्बेंड्री थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मेरा शुरू से यही था कि जो पहले आता है उसको थोड़ा उसको करें, कि जो हार्ड में अगर पहले फंस जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन फिर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो नहीं हो पाता है। तो मेरा स्ट्रेटेजी यही था, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री में बहुत ज़्यादा टाइम दिया था उसमें और मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग था। सर लोग भी उसमें बहुत अच्छा उसमें नोट्स अवेलेबल कराए थे। तो मैं एग्ज़ाम में भी पहले एनिमल हस्बेंड्री सॉल्व किया था, उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन, फिर बाकी पार्ट सॉल्व किया था। जैसे कि जो नई बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों को, मेरे जितने भी जूनियर्स हैं जो भी अभी न्यू कोर्स में ज्वाइन करेंगे, जिनका एग्रीकल्चर ग्रुप में जाने का है, उनके लिए बस मेरा एक यही रहेगा कि यहाँ पे जितना नोट्स है उतना सफिशिएंट है। बाहर से कोई एक्स्ट्रा बुक या कुछ रिफ़र करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से जितना रिफ़र करेंगे तो हर जगह अलग अलग डाटा अवेलेबल रहता है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे जितना नोट्स है वो सफिशिएंट है और उसी में से क्वेश्चन फंसते हैं। तो जितना यहाँ पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, अगर आप उसी को कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली निकल जाएगा। शुभम, आने वाले समय में आप क्या ड्रीम है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? मेरा फ्यूचर प्लानिंग अभी जैसे बीएससी के बाद मेरा एमएससी और पीएचडी तक का मेरा करने का प्लान है इसमें, एग्रीकल्चर फील्ड में ही आगे बहुत जहाँ तक हो सके। अच्छा, वो बच्चे जो अच्छी रैंकिंग नहीं ला पाए या इस बार वो जो एग्ज़ाम है वो नहीं क्लियर कर पाए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बस मेरा यही रहेगा कि जहाँ पे वो लैग किए अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करें, जहाँ पे वो वीक थे उसको स्ट्रॉन्ग करें अगले अटैम्प्ट में, और हार नहीं माने, क्योंकि अगर होप ही छोड़ देंगे तो अगले अटैम्प्ट में ट्राई करें अच्छे से। और जहाँ पे वीक पढ़ रहे हैं उसको अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, उस पर ज़्यादा टाइम दें और हमेशा
क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दे, क्वालिटी पे ध्यान दे कि क्वालिटी अगर एक चीज़ आप उसको जितने बार रिवाइज करेंगे वही आपको हेल्पफुल रहेगा। सब जगह पढ़ने जाएंगे तो वो आप ही के लिए एकदम से रिवर्स बैक फायर हो जाएगा आपके ऊपर ही। तो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दे, क्वालिटी पे ध्यान दे हमेशा। आपने जब डिसाइड किया कि आपको कोचिंग करना है तो आपने साई कोचिंग ही क्यों आपने चुना? साई कोचिंग इसलिए चुना, मैं इसके पीछे भी बहुत रिसर्च किया, बहुत जगह देखा, ऑनलाइन भी रिसर्च किया। जितने मेरे सीनियर्स थे, जितने भी मेरे पहचान मैंने सबसे रिकमेंडेशन लिया, पूछा कैसा क्या है, तो साई कोचिंग का ही थोड़ा नाम सब मेरे को रिकमेंड किए, तो मैं इसी में ही आके एनरोल करा लिया था। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा। उसके बाद मेरे जितने कोचिंग के टीचर्स थे, सब टीचर जितने थे सब बहुत मेहनत किए, मेरे मेहनत ही पे उन्हीं का सबका हाथ है, तो उन्हीं को देना चाहूँगा। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको आप क्या मैसेज करेंगे? उनको बस यही मैसेज है, एक ड्रीम रहना चाहिए लाइफ में कि क्या करना है करके, तो वही हिसाब से आगे प्रिपरेशन करें। कि बिना ड्रीम के अगर आप ऐसे सिर्फ पढ़े जा रहे हैं तो सब कोई नहीं है। लाइफ में एक मोटो होना चाहिए कि आगे जाके ये करना है, तो हमेशा अपने एक फ्यूचर प्लान रेडी रहना चाहिए। कि जो अभी 12th में भी पढ़ रहे हैं उनका रेडी रहना चाहिए कि नीट करना है, PAT करना है, IIT जो भी रहता है। तो मेरा वो शुरू से ही फोकस था कि ये करना है और क्या नहीं करना है। तो बस यही है कि जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं वो अपना फोकस करें कि क्या करना है। और एग्रीकल्चर में भी है अच्छा स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप बिल्कुल एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ आएँ। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ शुभम जो अपनी पूरी जर्नी के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन किया, और साथ ही वो बच्चों को ये भी बताना चाहते हैं कि भले आप कम पढ़ें पर जो जितना भी पढ़ें उसके लिए कॉन्फिडेंस रहें। अगर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पहले अटेंड करें जिसके लिए आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, और टीचर्स की जितनी प्रॉपर जिस तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं सिर्फ प्रॉपर उतने ही नोट्स का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ों की या बुक्स के तरफ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और डेफिनेटली आप अपने जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छी रैंकिंग नहीं ला पाएंगे। शुभम, 4 ब्रांचेज हैं साई कृषि इंस्टीट्यूट की, कोंडागांव, जगदलपुर, धमतरी और रायपुर। तो आपको सिर्फ प्रॉपर जगदलपुर के ही टीचर पढ़ाते थे या बाहर से भी रायपुर और अदर जगह से भी टीचर्स आते थे? नहीं, इंस्टीट्यूट बहुत ही सपोर्टिव था। तो जैसे कुछ टीचर्स आते थे, रायपुर से भी आते थे, वीकली आ जाते थे। जब जैसा नीड रहता था आते थे बाहर अदर ब्रांचेस से भी। संडे टेस्ट भी कंडक्ट होता था। उसके बाद फिर हमारे डायरेक्टर सर हैं वो भी आते थे। हर टेस्ट के बाद मोटिवेशनल स्पीच भी देते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता था कि ड्रीम के लिए और ज़्यादा एक फोकस हो जाते थे कि वही करना है करके, इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है करके। मतलब टीचर्स जो हैं वो भले आप जगदलपुर ब्रांच के थे बट दूसरी ब्रांचेस से भी टीचर आते थे। आप भी बहुत सपोर्टिव थे और फ्रेंडली बिहेवियर था, तो जितना भी डाउट रहता था तो बिना उसके हम पूछ सकते थे। तो ये थे हमारे साथ शुभम, जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में 8वां स्थान प्राप्त किया है, और इन्होंने पूरी जर्नी के दौरान किस प्रकार से इनका सफ़र रहा और साई कृषि इंस्टीट्यूट के माध्यम से किस प्रकार से इन्हें सहयोग प्रदान हुआ, मार्गदर्शन मिला, इस तमाम चीज़ों के बारे में ये हमको जानकारी दे रहे थे। और आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारी नज़दीकी ब्रांच से। धन्यवाद। कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।